Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So our today question is count pair divisible by k. हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था वो भी इसका सिमिलर था, जिसमें हमने चेक करना था कि क्या सारे के सारे पेयर हमारे हैश मैप में प्रेजेंट हैं. दैट मीन्स कि जो हमें एरे दिया हुआ है उसके सारे पेयर्स बन रहे हैं, n/2 पेयर्स प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट है तो हमें ट्रू देना था और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें फॉल्स देना था. सो आई गाइज हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप नहीं करना आपको, अदरवाइज आपको चीज़ों समझ नहीं आएंगी. तो आप पहले वो क्वेश्चन करो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो, क्योंकि ये उसका एडवांस वर्जन है. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. हमें एक एरे दिया हुआ है. अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 0 बेस इंटीजर एरे नम्स है हमारे पास, ओके, जिसकी लेंथ हमारे पास n है. और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इंटीजर दिया हुआ है k. अब हमें क्या करना है, हमें बताना है रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स. हमें पेयर्स रिटर्न करने हैं, ठीक है. और ये उसकी कंडीशन है कि 0 लेस देन i लेस देन j हो और n-1 है. और क्या कह रहे हैं, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ टू नंबर्स, क्या था, सम ऑफ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय के. अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय के. सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं. सो गाइस अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है. इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ नंबर्स है जैसे 1 2 3 4 5 और हमारे k की वैल्यू 2 दी है. मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स का पेयर चूज करना है जिसे k से डिविजिबल करने पे हमारे पास आंसर 0 आ रहा हो, मतलब वो k से डिविजिबल हो रहा हो. अब देखो अगर मैं 1 और 2 का पेयर लूँ, एक तो 1, 2 का पेयर मेरे को मिल सकता है ना. और मेरे को कौन कौन से पेयर मिल सकते हैं, एक मेरे को पेयर एक 1 के साथ सिर्फ एक 1, 2 का पेयर मिलेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ से चेक कर रहे हैं. अब 2 पे आए होंगे तो हम इसके आगे वाले देखेंगे. अब 2 के साथ कौन सा पेयर बन सकता है, अभी हमारे पास 1 के पास लेट्स सपोज अभी कुछ नहीं था, एक 1 और 2 का पेयर बना हमारे पास. अब एक पेयर बन सकता है 2 और 3 का, क्योंकि इनका भी डिविजिबल बाई ये है. वो एक बन सकता है 3 और 4 का, इसका भी सम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और ये भी 2 से डिविजिबल है. अब और पेयर बन सकता है, एक हमारे पास 1 4 का पेयर बन सकता है, 1 और 4 भी आ सकता है. और कौन सा आ सकता है हमारे पास, ऐसे करते करते हमारे पास 7 पेयर्स है जो इन्होंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं. जैसे देखो 0 1, 1 के साथ एक 2 का पेयर बन सकता है, 1 के साथ एक 4 का पेयर बन सकता है, दो पेयर 1 के साथ बन सकते हैं, 2 के साथ एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 आ सकता है. एक बार हम सारे पेयर्स लिख के लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. 1 के साथ देखो कौन कौन से पेयर आ सकते हैं, 1 है, 1 के साथ एक 2 आ सकता है, 1 के साथ एक 4 आ सकता है, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो k से डिविजिबल हो मल्टीप्लाई करके. अब 2 के साथ एक 3 आ सकता है, 2 3 का 6 होता है. अब 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 4 का 8 होता है, और 2 के साथ 5 भी आ सकता है, ठीक है. अब हम देखते हैं 3 के साथ कौन कौन से पेयर आ सकते हैं. 3 के साथ 4 आ सकता है. अब 4 के साथ कौन सा पेयर आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर्स है हमारे पास, 7 पेयर है, और हमें ये 7 रिटर्न करना है, ठीक है. अब देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्या हमारी थिंकिंग होगी इस क्वेश्चन को करने के पीछे. तो देखो अगर तो हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो ब्रूट फोर्स में देखो हमें क्या करना होगा. ब्रूट फोर्स में सिंपल, अगर इस नंबर पे हैं तो इसके सारे नेक्स्ट नंबर पे लूप ट्रेवर्स करो i+1 से लेके लास्ट तक, और चेक करते जाओ कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने पे डिविजिबल बाय k है. फिर मैं मेरी आई लूप यहाँ पे होगी, जे लूप 3 से लेके 5 तक चलेगी, फिर आई लूप 3 पे होगी, जे लूप 4 से लेके 5 तक चलेगी, फिर आई लूप 5 पे होगी, जे लूप हमारी लास्ट तक चलेगी. तो बेसिकली क्या है इसमें, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इस नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं तो हम सारे अगले नंबर्स के साथ चेक करेंगे क्या वो डिविजिबल बाय k है. अगर है तो हम अपने काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे. तो ये तो होगी ब्रूट फोर्स, बट ये काम करेगी हमारी ऑर्डर ऑफ n² में, और स्पेस इसकी होगी ऑर्डर ऑफ 1. तो ये तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का. तो अगर हमें अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचना हो तो हम किस वे में सोच सकते हैं. देखो हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से हिंट लेंगे कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं आ सकती माइंड में, ठीक है. अब एक चीज़ तो आपको याद होगी कि मैंने आपको बताया था पेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो उसमें हैश मैप यूज होता है. तो एक क्लू तो ये मिल गया कि भाई इस क्वेश्चन में भी हैश मैप यूज हो सकता है. पक्का होगा कि नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ 1% चांस तो है कि भाई हो सकता है, तो हम उस साइड सोचेंगे. और दूसरी चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ी थी कि अगर इन दोनों का सम हमारा डिविजिबल बाय k है, तो ये चीज़ करी थी. जब मल्टीप्लाई की बात आई थी तो हमने क्या करा था,
हमने करा था, एक तो हम हर बार रिमाइंडर निकाल रहे थे क्योंकि हमें के से डिविजिबल चेक करना था, और फिर हमने के माइनस रिमाइंडर चेक करा था क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है, अगर था तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करे थे। तो बेसिकली इधर भी फंडा यही होगा, कुछ प्लस का था तो माइनस से हमारा चेंज हो गया। अब हम इधर क्या करेंगे ना, अगर हमें दो नंबर चेक करने हैं कि इनका मल्टीप्लाई के से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसका जीसीडी निकालने वाले हैं। अब आ रहा होगा कि भाई ये जीसीडी क्या होता है, तो हमने बचपन में पढ़ा था छोटी क्लासेस में, जब एचसीएफ निकालते थे, जैसे ये दो नंबर होते थे 2 और 4, अब 2 2 पे गया, 2 1 पे गया, 2 2 पे गया, 2 2 पे गया, 1 पे गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनाना था। तो अब इसका क्या 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 मल्टीपल बने 2 के, 2 इंटू 1 4 के क्या मल्टीपल बने 2, 4 का मल्टीपल अगर हम डायरेक्टली मान लो 4 ही ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, 2 पे नहीं जाते हैं, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली 4 ले लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 करके भी जा सकते हैं, ठीक है। तब इनका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो हम देखेंगे कि हमारा कॉमन मल्टीपल कौन सा, एक 2 आएगा, एक 2 आएगा। अब देखो कॉमन मल्टीपल तो हमारा ये आ रहा है ना। सो बेसिकली हम सबसे पहले अपना जीसीडी निकालने वाले हैं। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जीसीडी। हम जीसीडी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसका डिवाइड वाली चीज चेक करते जाएंगे, क्या इसका जो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया है, फिर हम क्या करेंगे उसको चेक करेंगे कि अगर वो 0 आ जाता है तो मतलब हमें पेयर मिल रहा है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, देखते हैं कि क्या अप्रोच है और हम इसको कैसे करने वाले, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। हमारा के कितना इस केस में 2 है, तो मतलब हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर मेरे के से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले बताया, अब देखो जीसीडी ही क्यों निकालेंगे, अभी किसी किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जीसीडी की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि मान लो 2 नंबर है ए बी, अब इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है। जैसे मान लो अगर मैंने 8 ले लिया और 4 ले लिया, अब इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है, 4 आएगा ना। तो ऐसे ही हमें पता लग जाएगा कि एक नंबर तो भाई 4 होगा, और फिर हम उस दूसरे नंबर को उससे मॉड्यूलो करके चेक कर लेंगे कि क्या वो प्रेजेंट है। अगर यस तो हमें पेयर मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो हमें पेयर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम क्या निकालने वाले हैं, जीसीडी निकालने वाले हैं, ठीक है। अब जीसीडी मैं निकालूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। देखो जीसीडी निकलेगा ये 1 और 2 का, क्योंकि मैं जीसीडी के साथ निकालने वाली हूँ। जैसे हमने रिमाइंडर निकाला था के साथ मॉड्यूलो, वैसे ही अब हम जीसीडी निकालने वाले। अब इसका जीसीडी आ जाएगा 1। अब जीसीडी तो 1 आ गया, अब मुझे साथ साथ हैश मैप भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा जो नंबर था, अब मेरा नंबर क्या था अभी के लिए के था, तो मैं क्या करूंगी के से डिवाइड कर दूंगी अपने जीसीडी को, ठीक है। अब के कितना था मेरा 2 था, और जीसीडी कितना था मेरा 1 था, तो 2 डिवाइड बाई 1 करूंगी तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फिर मैं चेक करूंगी, अब मैं जब नीचे आऊंगी तो मैं क्या करूंगी अपना हैश मैप मेंटेन करूंगी। अब मैं चेक करूंगी क्या मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगी ये 1 के सामने, अभी मेरा जीसीडी कितना था 1 था, तो 1 के सामने हैश मैप में 1 स्टोर कर दूंगी। तो ये बेसिकली मेरा हैश मैप है जो मैं साथ साथ मेंटेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब आते हैं 2 पे। अब जब मैं 2 पे आई होंगी तो फिर से सेम ही चीज करनी होगी। सबसे पहले मैं निकालूंगी जीसीडी किसका, 2 और 2 का। 2 और 2 का जीसीडी निकालेंगे तो कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर सॉरी। अब 2 आ गया। अब 2 आने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी, किससे, के से करना था, तो 2 डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चेक करूंगी क्या मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, क्या 2, क्योंकि मुझे क्या चेक करना है, 2 चेक करना है बेसिकली जीसीडी। अब मैं देखूंगी कि मेरे हैश मैप में जो भी मेरे पास जीसीडी आया, ठीक है, मेरे पास जीसीडी क्या आया, 2 आया। अब मैं जितने भी हैश मैप में मेरे एट प्रेजेंट नंबर होंगे, मैं उनके साथ अपना मॉड्यूलो करके चेक करती जाऊंगी क्या पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले मॉड्यूलो देखो किसके साथ होगा, सबसे पहले होगा 1 के साथ, तो कितना आएगा 1 मॉड्यूलो 2। तो आप सबको पता है कि 1 मॉड्यूलो 2 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे 1 था, और सॉरी हमारा जो जीसीडी आ रहा है वो भी अभी तक हमारे पास 2 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि 1 मॉड्यूलो 1 तो कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पेयर बन रहा है, बिकॉज जो हमने चेक करना है, जो हमने हैश मैप में चेक करना है, वो हम के बाय जीसीडी चेक करेंगे। अब के बाय जीसीडी क्यों चेक करेंगे, बिकॉज आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर होगी। हमने सम वाले क्वेश्चन में क्या करा था, हमने चेक करा था के माइनस रिमाइंडर। तब जो भी इसका डिवाइड करके आंसर आएगा हम चेक करेंगे क्या हमें पेयर मिल रहा है।
ठीक है। तो एक नंबर हमें वहां से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। तो 1 को हम चेक करेंगे, 1 मॉड्यूलो 1 चेक करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हमें एक पेयर मिल गया। वो पेयर कौन कौन सा मिला, देखो एक 2 पे थे और दूसरा नंबर मेरे को किसके साथ मिला, हैश मैप में 1 के साथ मिला। तो मतलब ये दोनों का हमारा एक पेयर बन गया। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास आ गया ये 2,1 का। अभी तक हमारे पास एक पेयर बन गया। अब हम 3 पे आते हैं। 3 पे आते हैं, फिर से सेम चीज करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे जीसीडी, 3,2 का जीसीडी निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब के के साथ हमें डिवाइड करना होगा जीसीडी को, तो 2 डिवाइडिंग बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा जीसीडी कितना है इस केस में, अब हमारा जीसीडी 1 है। अब हम क्या करेंगे, 1 के साथ जितने, यहाँ पे जाते वक्त हमने 2 के सामने 1 डाल दिया था। अब फिर से हम क्या करेंगे, हैश मैप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके साथ चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा होगा, हम यहाँ पे हमने चेक करा क्या भाई हमारा 1 मॉड्यूलो 2 हो रहा है। इफ यस हो रहा है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि 1 मॉड्यूलो 2 क्या हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। दो ही कंडीशन चेक करनी होगी। 1 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा 0 नहीं होगा, ये पेयर नहीं बनेगा। फिर 2 के साथ करूंगी, 2 मॉड्यूलो 2 क्या मेरा 0 आ रहा है, यस मेरा 0 आ रहा है। मतलब अब मेरे को कौन कौन से पेयर बने, एक 2 का पेयर मिल गया, एक 3 का पेयर मिल गया। ठीक है। तो अब हम आएंगे 4 पे। 4 पे आके फिर से सेम चीज करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीसीडी। अब जीसीडी निकालेंगे 4,2 का, तो जीसीडी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 2/2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो 4 आया, अब क्या करेंगे हम, जीसीडी को अपने पिक करेंगे। ठीक है। अभी हमें चेक करना होगा कि क्या फिर से हमारे हैश मैप में ये मॉड्यूलो करके पेयर बन रहा है। अगर तो पेयर बन रहा है तो सही है ना। मतलब हमें उतने नंबर ऑफ पेयर्स मिलते जा रहे हैं, उतने क्या हो रहा है, हमें नंबर ऑफ पेयर्स मिलते जा रहे हैं। तो ये 1 आ गया हमारे पास। अब हम 1 को चेक करेंगे भाई। सबसे पहले ये क्या 1 मॉड्यूलो 1 हमारा 0 होता है, यस। तो हमें एक पेयर मिल गया। मतलब अभी हमें कौन सा पेयर मिला, 1 और 4 का पेयर मिल गया। फिर हम आगे चेक करेंगे ये वाले 2 के साथ, और यहाँ पे भी हमने जाते वक्त लास्ट टाइम में मेंटेन नहीं करा, फिर जाते वक्त भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने मेंटेन ये चीज़ करनी थी ना, इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैश मैप में हमारे पास 2 हो रहा था क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। क्योंकि जीसीडी का हैश मैप बन रहा है, बेसिकली एलिमेंट्स का नहीं बन रहा। तो फिर हम आएंगे किस पे आएंगे, अब हम लोग 4 पे। तो 4 पे आके हमने निकाला था 1 के साथ, तो 1 मॉड्यूलो 1 करा था तो 0 आ गया, मतलब एक पेयर मिल गया। अब 2 मॉड्यूलो 1 करेंगे हम लोग, फिर चेक करेंगे, अभी यार फिर से 0 आ रहा है, तो मतलब 2 और 4 का भी पेयर बन गया हमारे पास। तो एक पेयर हमारे पास और आ गया। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे अगले एलिमेंट के साथ। देखो अभी अगला एलिमेंट हमारे पास और कुछ था नहीं। ठीक है। तो अभी तक हमारा इतना बन गया। अब फिर क्या करेंगे ना, फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे। और एक बात और, जब हम हैश मैप को मेंटेन कर रहे हैं तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हम लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हमारे 4 के साथ कौन कौन से पेयर बनेंगे, एक 1 वाला बनेगा, एक 2 वाला बनेगा, एक 3 वाला बनेगा। तो यहाँ पे एक 3-4 का पेयर होगा। अब मेरे को ये कैसे पता लगा 3-4 का पेयर होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है। जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतने अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 5 वाले पे। अब 5 पे आके हमने फिर से जीसीडी निकाला 5 का जीसीडी 2 के साथ, तो हमारा जीसीडी 1 आ गया। अब 2 डिवाइडिंग बाय 1 करो तो मेरे पास 2 आ गया। अब मेरे पास क्या आया, नंबर 1 आया। अब मैं क्या करूंगी, फिर से अपने हैश मैप के ऊपर ट्रेवर्स करूंगी और मैं चेक करूंगी ये 2 के साथ किस किस का 0 आ रहा है। ठीक है। तो हमने जाते वक्त ये वाले 2 की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी थी, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी अभी 2 हो चुकी है क्योंकि ये भी रेपिटेटिव हो रहा है हमारे मैप में। अब फिर से हमारे पास 2 आ गया। तो अब देखेंगे इस 2 का किस किस के साथ पेयर बन रहा है। देखो ये 2 का 2 चीज़ों के साथ पेयर बन रहा है। सबसे ऑब्जर्व करने वाली बात, एक इसके साथ पेयर बनेगा, ठीक है, 2 और 5 का, ये 10 के साथ डिविजिबल होता है, और एक इसका इसके साथ बनेगा। अब देखो ये कैसे पता लगा हम लोगों को कि इसका पेयर किस किस के साथ बन रहा है, क्योंकि देखो ये 5 था, ये क्या था, 5 था। अब 5 का मुझे ऐसा दूसरा मल्टीपल चाहिए जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2 पे डिवाइड हो। देखो अब ये इसकी ये 2 वाली फ्रीक्वेंसी ये कहाँ रिपीट हो रही है, एक ही यहाँ पे रिपीट हो रही है, एक ही यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो 2 नंबर्स मेरे को मिल रहे हैं वो एक ये 2 है, ये 4 है। और आप देख भी सकते हो कि जब 2 इंटू 5 करते हैं तो 10 होता है, और 4 इंटू 5 का भी मेरे पास पेयर बन रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पेयर आ जाएंगे, एक 2,5 का पेयर आ जाएगा, एक 4,5 का पेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 पेयर्स भी कंप्लीट हो गए। एंड इसका मेन फंडा यही है, अगर मैं पूरी की पूरी चीज़ को रैप अप करूँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले तो हम जीसीडी निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम के बाय जीसीडी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जीसीडी से हम लोग अपने हैश मैप को मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना जो KYGCD है इसको मॉड करते जाएंगे, जो भी हमने हैश मैप में GCD स्टोर करे हैं बेसिकली इसको हम मोड करते जाएंगे, हम डिवाइड करके जो भी हमारा आंसर आएगा। अगर हमें 0 मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतने नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब हमें पेयर नहीं मिल रहे। ठीक है, तो बेसिक फंडा यही है अगर मैं पूरी की पूरी चीज़ को रैप अप करूँ तो। सो गाइज एक लास्ट बार मैं फिर से रैप अप करती हूँ बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि a मल्टीप्लाई बाय b, ये a आता है ये b आता है, अगर ये दो नंबर का सम करो तो बताना है कि क्या वो डिविजिबल बाय k है कि नहीं। ठीक है, अभी ऐसे ही हमें एक और क्वेश्चन दिया गया कि a मल्टीप्लाई बाय b, हमें बताना है कि क्या ये डिविजिबल बाय k है या नहीं। ठीक है, तो देखो अब हम प्लस माइनस के केस में क्या करते थे, प्लस माइनस के केस में हमारा काम ये था कि हम लोग चेक करते थे कि क्या ये दो नंबर हैं जो, वो हम क्या करते थे इसकी रिमाइंडर निकालते थे। अब रिमाइंडर क्यों निकालते थे, क्योंकि डिविजिबल बाय k था। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, रिमाइंडर निकालते थे क्योंकि डिविजिबल बाय k था। अब रिमाइंडर निकालने के बाद हम क्या करते थे, सिंपल k माइनस रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी चेक करते रहते थे अपने हैश मैप में। ठीक है, अब सेम ही चीज इसके साथ करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो मतलब हमें कुछ कॉमन फैक्टर चाहिए होगा, हम क्या करेंगे अपने दो दो नंबर्स का जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका GCD निकाल लेंगे, और GCD निकालने के बाद हम क्या करेंगे अपने k डिवाइड बाय GCD कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड क्यों यूज हुआ है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, जैसे हम प्लस का ऑपोजिट माइनस यूज करते थे, जैसे मल्टीप्लाई का ऑपोजिट हमने डिवाइड यूज करा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर हम उसको हैश मैप में चेक करेंगे, जस्ट चेक, कुछ नहीं करना। हैश मैप में हमारी हर बार लूप लगेगी क्योंकि हैश मैप में सिर्फ GCD स्टोर होंगे, हैश मैप में कोई पूरा एरे नहीं है जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में जाएगा, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट स्क्वायर में जाएगी, n स्क्वायर k में। ठीक है, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स हम एट मैक्स हम बार बार जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी एलिमेंट हम एक ही बार में ट्रेवर्स करेंगे एट मैक्स इतने ही ट्रेवर्स होंगे। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n जाएगी, हैश मैप तो हम यूज कर ही रहे हैं ना हर बार। ठीक है, और वैसे तो ऑर्डर ऑफ n से कम ही जाएगी बिकॉज सारे एलिमेंट्स नहीं आने वाले, बट ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरे सारे एलिमेंट्स यूनिक हो तो एट मैक्स ऑर्डर ऑफ n जाएगी बिकॉज हम सिर्फ GCD स्टोर करने वाले हैं हर एलिमेंट का, तो ऑर्डर ऑफ n ही जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, यहाँ से जो आंसर आएगा हम आंसर को क्या करेंगे, मॉड्यूलो करते जाएंगे उसके एलिमेंट से। अगर हमें पेयर मिल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाएगी, मतलब इतने नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास निकल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि क्या करना है, मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले GCD निकाल लो। अब GCD निकालने के बाद क्या करो, उसका डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद क्या करोगे, अपने हैश मैप में जाओगे और चेक करोगे क्या आपको इसका मल्टीपल मिल रहा है, क्या ये डिविजिबल बाय k के करने के 0 आ रहा है, यस, तो आप कुछ नहीं करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाओगे। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसका कोड राइट करते हैं। सो गाइज अब हम कोड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर मैप बना लेंगे। अब अनऑर्डर मैप में हम क्या करने वाले हैं, अपनी GCD की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें एक अब लॉन्ग में आंसर रिटर्न करना है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया काउंट, जो इनिशियली मैं 0 पे सेट कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक n बना लेंगे जिसमें हम अपने nums डॉट साइज को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे किसके ऊपर, हमारे एरे के ऊपर लूप चलाएंगे और हर बार GCD निकालते जाएंगे। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम GCD निकालेंगे। तो GCD निकालने में CPP में एक इनबिल्ट फंक्शन है अंडरस्कोर GCD, और इसमें हमें वो दो नंबर पास करने होते हैं। वो दो नंबर कौन कौन से, एक nums ऑफ i है और k है। अब इन दोनों का GCD निकल जाएगा। अब GCD निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमें उसका डिवाइजर चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने डिव नेम रख लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा k होगा उससे हम अपने GCD को डिवाइड कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, अब मुझे चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं, और चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने मैप के ऊपर ट्रेवर्स करना होगा। ठीक है, तो हम मैप के ऊपर हमारे GCD पड़े होंगे किसमें, x डॉट फर्स्ट में। तो फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा जो डिवाइजर है वो इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर तो येस वो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें पेयर मिल रहे हैं, और फिर हमें काउंट में क्या करनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन करनी होगी। दैट मीन्स हमें उतने नंबर ऑफ पेयर्स मिल रहे हैं, और जाते वक्त हमें क्या करना होगा, अपने GCD को मैप में ऐड कर देना होगा, और लास्ट में जस्ट काउंट को रिटर्न करना होगा। अब रन करके देखते हैं कोड में कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो ठीक है, कोड चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं।
तो गाइज ये कोड सबमिट हो गया। अब हम सेम ही कोड को जावा में करते हैं। तो जावा में भी सेम ही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हैश मैप बनाना होगा। हैश मैप किसका बनाएंगे, इंटीजर वर्सेस इंटीजर का हैश मैप बन जाएगा। ठीक है, तो एम ये न्यू हैश मैप इस जावा में हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट एंड ये कर्ली ब्रैकेट। अब सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे भी हमें एक काउंट वेरिएबल बनाना होगा जो इनिशियली हम लोग 0 पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक फोर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस हमने क्या करा, अपने नम्स के ऊपर फोर लूप लगा दी। अब सेम ही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग GCD निकालेंगे, तो GCDD में रख देते हैं। और देखो जावा में इनबिल्ट तो नहीं होता, तो हमें खुद से GCD का फंक्शन राइट करना होगा। अब GCD में वही क्या क्या पास करेंगे हम लोग, नम्स ऑफ आई बाय के, दैट मीन्स इन्हें 2 नंबर्स पास करे। अब मेरा GCD निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइजर निकाल लेंगे। जो भी हमारा GCD आया होगा है ना, उसको क्या करने वाले हैं हम मल्टीपल उसको डिवाइड करने वाले हैं के से, दैट मीन्स के बाय GCD। अब जो भी हमारे पास पेयर निकलेगा, अब तो सेम ही प्रोसेस है कि भाई हैश मैप में चेक करना है। तो हैश मैप में चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीजर की लूप लगाएंगे। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और की सेट की हेल्प से हम लोग उसकी वैल्यूज़ को असेस कर सकते हैं हैश मैप में। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, सेम ही चीज़ चेक करनी है, क्या हमारा जो x है, क्योंकि यहाँ पे x डॉट फर्स्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली असेस कर सकते हैं। तो क्या उसको डिवाइड करने पे हमारा 0 आ रहा है। अगर तो येस आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने काउंट वेरिएबल में ऐड करना होगा। और ऐड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मैप डॉट गेट मेथड यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग x पास ऑन कर देंगे। ठीक है, और जाते वक्त हमें क्या करना होगा, मैप डॉट पुट यूज़ करना होगा। पुट क्यों यूज़ करना होगा, क्योंकि मुझे GCD की अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना है। ठीक है, हम गेट और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर तो वो फर्स्ट टाइम आ रही है तो वो ऐड हो जाए, और अगर सेकंड टाइम आ रही है तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी +1 हो जाए, 0 ना आ रहे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे काउंट। अब इसमें GCD नहीं है तो हम जल्दी से GCD बना लेते हैं। और अगर किसी को GCD का कोड लिखना नहीं आता तो मैं आप लोगों को इसके वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, आप वो लिंक पे जाके GCD समझ सकते हैं कि GCD एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब इसका कॉमन होता है कि अगर मेरा B किसी भी पॉइंट पे 0 हो जाता है तो मुझे तब A रिटर्न करना होगा, बिकॉज वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नहीं तो सीधा रिकर्सिव कॉल लगती है और उसमें क्या करते हैं, B और A का हर बार B के साथ मॉड्यूलो करके पास ऑन कर देते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। अब इसमें GCD में इशू दिखा रहा है, क्या कह रहा है, कुडंट बी द सॉल्यूशन कुड नॉट, तो हमें इसको स्टैटिक बनाना होगा। हम इसको रन करके देखते हैं। अभी भी ये कोई इशू बता रहा है, GCD इन द क्लास फंक्शन कैन नॉट बी अप्लाई। आई थिंक कहीं पे हमने 2 GCD बना लिए हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने गलती से डिवाइड डाल दिया, बिकॉज हमें GCD में 2 नंबर्स पास करने थे, A और B, इसीलिए ये हमें एरर दे रहा था। अब देखते हैं इसको रन करके, तो रन हो रहा है। अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।